वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक फर्स्ट ईयर का पेपर 3rd यूनिट 2nd हमारी चल रही है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ बायोकेमिकल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? बेसिकली ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट होगा एक तरीके से, या मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली में क्या होता है, तो ये क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लेट्स से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का पार्ट है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है। ठीक है, तो हम डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ, बाहर के इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल आप ले सकते हो। बाहर में क्या है? कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर की तरफ सेल के अंदर कैसा है? कंसंट्रेशन कम है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बायोकेमिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। इसमें मॉलिक्यूल कहाँ मूव करेंगे? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये मूवमेंट एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकता है और कुछ सेलेक्टिव प्रोटीन चैनल के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो ये क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन चैनल प्रेजेंट है, तो इसके थ्रू भी जो है मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और कुछ लिपिड सोल्यूबल मटेरियल जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। बाहर की तरफ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अंदर की तरफ कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का कम है। तो ये मॉलिक्यूल तब तक मूव करेंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेबलिश नहीं हो जाता है। ठीक है, यानी कि बाहर जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है अंदर भी उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश नहीं होगा ये मूवमेंट जो है, ये ट्रांसपोर्ट जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही जो है इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाता है ये स्टॉप हो जाता है, या हम बोल सकते हैं जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ बायोकेमिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो इसमें क्या है? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इट रिक्वायर केमिकल एनर्जी। यहाँ पे एटीपी का हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ द मूवमेंट ऑफ बायोकेमिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। जस्ट अपोजिट है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। हमने देखा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या था? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जस्ट अपोजिट है। लेट्स से बाहर क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम प्रेजेंट है, लेकिन अंदर की तरफ सेल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी कि कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल की अंदर की तरफ ज़्यादा है, सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। लेकिन इसके बावजूद जो है मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है? लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल कहाँ मूव कर रहे हैं? लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एनर्जी किस फॉर्म में हमें मिलेगी? एटीपी के फॉर्म में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसकी ज़रूरत है? हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एज बिकॉज ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो नहीं करता है। इसमें मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें जो है एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है।
पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, यानी कि जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, तो वो हम बोल सकते हैं एक तरीके से स्लो डाउन हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो किस में होता है, हमें देखने को मिलता है, तो जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो डिफ्यूज़न होता है वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, अपटेक ऑफ ग्लूकोज। हमारी सेल को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। दूसरा, ज़रूरत होती है ग्लूकोज की ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सेल के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि किसके थ्रू फुलफिल होंगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो किसके थ्रू हो रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ एग्जाम्पल। तो जो एक्सोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस, दूसरा है एंडोसाइटोसिस, इसका एग्जाम्पल है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज सोडियम पोटेशियम ATP पंप, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस, सेल के बाहर कुछ भी मटेरियल जाता है वो प्रोसेस कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, बाहर के इन्वायरमेंट से कुछ भी मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो इन प्रोसेस में क्या है, ATP की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ये प्रोसेस कैसे है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक्टिव जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे सेल के अंदर के मटेरियल यानी कि इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और सोडियम पोटेशियम ATP पंप, ये कुछ एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्रिएट करने के लिए जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो बेसिकली हमने आज के वीडियो में पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।